हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हैं बच्चे लोग? आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी ऑलमोस्ट अब एंड पर हो चुकी होगी। तो एग्जाम्स की तैयारी भी काफी अच्छे चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है बच्चा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं आईसीएसई 10th ग्रेड के लिए, 2024 एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिक्स से, अलग अलग चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को जो कि पीवाईक्यूज हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो हमने 2-3 चैप्टर्स पहले कर रखे हैं। ठीक है, अब हम अभी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस और स्पेक्ट्रम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, 2 बोनस क्वेश्चंस होंगे। मैं यहां पर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा, आपको यहां पर मैं ट्रिक बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए यू कैन से सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं पूरे मोटिवेशन के साथ। कीप योर पेन पेपर रेडी और एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। आई होप आपने ट्राई भी किया होगा पीवाईक्यू, तो आपने इस क्वेश्चंस को देखा भी होगा। लेकिन यहां पर हम क्वेश्चंस को समझेंगे और सीखेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जैक्टली उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। चलो शुरू करते हैं, टाइम लगाते ज्यादा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे बच्चा। तो इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए कि चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। सबसे पहले चैप्टर में क्या है वो जान लेते हैं। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की शुरुआत, आपके चैप्टर की शुरुआत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस कौन से बनते हैं? इससे आपको बनेंगे स्नेल्स लॉ वाले क्वेश्चन। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? बेसिकली स्नेल्स लॉ जो आप पढ़ रहे हैं ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो क्या कहते हैं कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेट अ सेकेंड, ओके, हाँ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज म्यू। और ये म्यू कौन सा है मैं वो समझाता हूं, पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखो बच्चा, अगर कहीं पर भी आप देख रहे हो कि एक मीडियम है, 2 मीडियम यहां पर है बच्चा, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अगर कोई लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट होती है, दिस इज आवर नॉर्मल, तो यहां पर रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन होगा। 2 अलग अलग मीडियम में, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की अलग है। लेट से यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया, चलो यहां पर रिफ्लेक्शन हो चुका है। अब क्या समझ में आ रहा है? अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो इससे हम रिलेशन कैसे पता करेंगे, ये रिलेशन कैसे आएगा? उसके लिए आपको समझना है कि हर ऑप्टिकल मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू, इसे म्यू कहते हैं, ठीक है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोनों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आप क्या करो, यहां जो एंगल बन रहा है ना आई, और यहां जो एंगल बन रहा है आर, तो वहां से आपको याद रखना है कि साइन एंगल आई इंटू म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन एंगल आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एक्चुअल रिलेशन यही याद रखना है आपको, यहीं से ये आता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप ये भी आ जाएगा आपको। अब यहां पर आप रेशियो निकालो तो क्या होगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर म्यू 1 मेरा एयर या वैक्यूम है, अगर ये मेरा हमारा बच्चा वैक्यूम है या फिर एयर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन क्या जाता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जो कि हमारे पास मीडियम का रिलेशन है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं, जब हम थ्योरी लेक्चर करेंगे उसमें मैं सीरीज लेकर आऊंगा, उसका भी वहां समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए जो बेसिकली क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकल डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है रेयर होगा। 2 मीडियम होता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जो कि जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है दूसरे से वो डेंसर, जिसकी ज्यादा होगी वो रेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली टेल्स अस अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा। लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक तो रिलेशन ये हो जाता है, एक तो रिलेशन हमारे पास ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा रिलेशन क्या है, मैं इसे रब कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं पहले। चलो तो बच्चा, दूसरा रिलेशन क्या आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? एक तो आपके पास ये आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर,
दूसरा रिलेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c बाई v। ये c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, जिस भी मीडियम में लाइट आके जा रही होगी। थर्ड इक्वेशन क्या आता है, सेम होगा अलग अलग मीडियम। पहला मीडियम अगर वैक्यूम नहीं है उस केस में हम लिखते हैं बच्चा μ2 बाई μ1 दैट इज v1 बाई v2। इस तरह से μ2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है रियल एंड अपरेंट डेप्थ का। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, आपको डायग्राम्स आते हैं बनाने के लिए, आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म, ठीक है, इन सबसे आपको आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इमर्जेंट रे कहां है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको होनी चाहिए। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्वेश्चंस आपको एक न एक बन जाएंगे इसमें से। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको या तो डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कैसे एक प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रहा है, या फिर आपको थ्योरी क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। लेंस, उसके बाद टॉपिक आपका आता है लेंस में, इसमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स या तो न्यूमेरिकल से आएगा बच्चा, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ आप बनेंगे, और आएगा ही आएगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इससे रिलेटेड। पावर ऑफ लेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल सा रिलेशन होता है, आपको थ्योरेटिकल बन सकते हैं इसमें कि किस बेसिकली लाइट का कहां यूज है, वॉयलेट का, रेड का, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देख लेंगे एक बार, आई थिंक उतना क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब हम उस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। यहां से हम क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, जो जितना हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा भी। आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके आपसे बन रहा है नहीं। और ये क्वेश्चंस उतने ज्यादा टफ नहीं होते, मैं फिर से कह रहा हूं, टफ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इजी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई करना आप भी। When a ray of light travels normal to the given surface, the angle of refraction is, देखिए अगर कोई लाइट आ रही है नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली आ रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारा बच्चा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0 ना, ये नॉर्मल और लाइट भी यहीं से आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है यहां पर, यानी कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो इसी रास्ते पे वापस होगा, कोई रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली रिफ्रैक्शन यहां देखने को नहीं मिलता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, वो भी आपका 0 हो जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलो। While entering from medium A to medium B, the light slows down। बिल्कुल, देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, और वो स्लो डाउन हो गई, जब लाइट स्लो डाउन होती है तो क्या होता है, लाइट आ रही है धीमी हो गई, लाइट आ रही है धीमी हो गई, तो वो मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है टुवर्ड्स नॉर्मल, वो बेंड कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां क्या लग रहा है हमें, यहां लग रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर एज कंपेयर्ड टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो व्हिच शुड बी राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर बिकॉज वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से हम मेजर करते हैं, एंगल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ्स 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर इन अ वैक्यूम। वर्ड कहां खेला जाता है, एग्जाम क्वेश्चंस के साथ कैसे खेला जाता है, देखो यहां पर इन अ वैक्यूम, ये 2 साल में इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए, 2-3 सालों में। इन अ वैक्यूम, देखो बच्चा वैक्यूम में एयर में लाइट की स्पीड किसी भी वेवलेंथ की हो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम, इट मींस इट विल बी c/c, यहां पर रेशियो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है, 1 इज द राइट आंसर। देखो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, आप खुद से भी ट्राई करना, क्वेश्चंस इजी हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड वही रहती है। आगे बढ़ते हैं, इन द गिवन डायग्राम दे रखा है हमें, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहां पर क्या हो रहा है। देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर एंगल पे लाइट आ रही है, और फिर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट। तो क्या दिख रहा है आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन कब होता है कि सिंपल लाइट आई, एक ही मीडियम में चली गई, तो यहां तो मीडियम चेंज हो रहा है, बट तो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन भी सिर्फ नहीं है,
दिस पर्सन तो हो नहीं रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पर जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है इट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है उस बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मैं आपको चीजें समझाऊंगा, वह समझना दे रखा है, और कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको समझा दूं कि जो लिखते कैसे हैं। ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, ये एन भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखता हूं और इस तरफ 2 लिखता हूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो पहले यहां लिख रखा है उसका निकाल रहा हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लिख रखा है मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर निकाल रहा हूं, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो इस तरफ है या फिर बाद में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ बच्चा, अगर मुझे दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू नीचे रहता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखा है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो मैं कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या गिवन है? 5/3 गिवन है, 3 गिवन है। अगर आपको ऐसा करना होता, इफ यू वुड हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या करोगे? इसे 1/5/3 कर दोगे। इसे उल्टा करना है, इसे उल्टा करना है, तो क्या करोगे? 1/5/3, इट इज विल बी 3/5। क्या हो जाएगा? इट वुड बी 3/5, इट वुड बी 3/5। दोनों पलट रहा है, दोनों पलट रहा है। एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर विद रिस्पेक्ट टू 3/5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चा। ठीक है, पढ़ने आना चाहिए कि है क्या वो। क्लियर है ना? कोई भी डाउट आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, मैं फिर से बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आने वाले हैं। शुरुआत अभी है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा बच्चा। पूरे चैनल पर आपको हर एक एक चीजों का इंफॉर्मेशन, CBSE, ICSE, किसी भी ग्रेड में हो आप, 9th, 10th, 11th, 12th, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा, एक एक ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ बताऊंगा फिजिक्स में आपको। ओके, आपका डिमांड होगा साइंस के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, मैथ्स के ऊपर भी जाएंगे, बट अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th या 10th ग्रेड के हैं, 11th, 12th सब लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ ट्रक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर, वाटर की डेप्थ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, appears to be 3.75 सेंटीमीटर रेज्ड। वो कितना ऊपर दिख रहा है? 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन दिख रहा है बच्चा? एक कॉइन। एंड फ्रॉम द बॉटम कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। देखो बस सबको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? 1 मिनट समझ लो पहले कॉन्सेप्ट को। देखो हमारे पास वेट अ सेकेंड, हाँ चलो, हमारे पास ना एक ट्रक है। अब ये ट्रक का मतलब क्या है समझ लो, कोई कंटेनर है यहां पर, और इस कंटेनर में ये कहा गया है कि कुछ वाटर है, कुछ वाटर है। वाटर की डेप्थ कितनी है? वाटर की डेप्थ कितनी है? कितने डेप्थ तक वाटर है बच्चा? एक्चुअल डेप्थ वाटर का दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या है? ये 15 सेंटीमीटर बच्चा रियल डेप्थ है। व्हाट इज इट? इट इज रियल डेप्थ। याद रखना, ये वो डेप्थ है जो एक्चुअल आपको वाटर का है, और इस वाटर पर यहां पर हमने एक कॉइन रखा है, हमने कॉइन डेप्थ पे रखा है। लेकिन ये वाटर थोड़ा सा, ये कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये कॉइन थोड़ा ऊपर दिख रहा है। ये जो डिस्टेंस आपको है दैट इज अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल जो डेप्थ आपको दिख रही है अपैरेंट डेप्थ। क्लियर है? अपैरेंट डेप्थ। और ये हाइट जो है बच्चा दे रखा है 3.75। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं शिफ्टिंग। कितना शिफ्ट हो गया, इसे कहते हैं शिफ्ट, इसे कहते हैं शिफ्ट। आपको यहां पर अपैरेंट डेप्थ चाहिए, क्यों चाहिए? फॉर्मूला है इसके लिए। क्या फॉर्मूला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपैरेंट डेप्थ। अब यहां देखना, आपको रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर पता है, अपैरेंट डेप्थ नहीं पता है, लेकिन शिफ्टिंग से आप माइनस कर दोगे, टोटल से ये निकाल दो, अपैरेंट डेप्थ आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चा? आप क्या करोगे? आप म्यू निकालोगे। रियल डेप्थ कितना दे रखा है? दैट इज 15 सेंटीमीटर। अपैरेंट डेप्थ विल बी टोटल 15 माइनस
75, it gives 15 divided by suppose 11.25, it is approximately 1.33 के बराबर आपको आने वाला है। क्लियर है? ये आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। ऐसा ही कुछ करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपर दैट इज म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of emergence, angle of prism and the angle of deviation for the ray of light passing through equilateral prism। prism से लाइट पास कर रही है, वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है आपको पता है? एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां पर रिलेशन क्या आता है? रिलेशन आता है बच्चा I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिलेशन है। कैसे आता है? डेरिवेशन नहीं है आपके, लेकिन रिलेशन आपको आता है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हमारे लिए, द डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू राइट एंगल प्रिज्म, द क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल कर रही है, कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो मैं नीचे से बनाता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज आवर नॉर्मल, और यहां पर लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर मीडियम में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट आई अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा करते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एक बार इतना बढ़ाएंगे बच्चा, इतना बढ़ाएंगे कि लाइट हमारी कहां चली जाएगी? बिल्कुल अपने इंटरफेस के अलोंग पास करेगी, इंटरफेस के अलोंग पास करेगी बच्चा। देखो लाइट यहां जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री। यहां पे क्या समझ में आ रहा है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, बिल्कुल अलोंग द इंटरफेस हो, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और प्रिज्म के लिए कितना एज्यूम करते हैं? 42 डिग्री। प्रिज्म के लिए 42 डिग्री लेकर चलते हैं ग्लास के लिए। तो एंगल सी ऑफ द प्रिज्म, देखो लाइट यहां से आ रही है, 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा है, तो यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, अगर और ज्यादा हम कर देंगे तो वहां पे TIR हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो आपको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ना कि रिफ्रैक्शन। तो यहां पर भी लाइट आई 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, मोर देन 42 डिग्री, दैट इज क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? एंगल सी पूछा है बच्चा, ये एंगल पूछा गया है। चलो जरा देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है बच्चा, मुझे बताओ, अच्छा ये 90 डिग्री भी होगा, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 90 होता है ना, यहां ध्यान देना, ऐसा समझाता हूं आपको। ये टोटल नॉर्मल से तो 90 होगा, तो दिस विल बी 30। ये 30, ये 90 कितना हो गया? गेस करो, 60 हो गया। अरे 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120। ओके 120, ये आपका 120 माइनस 180, ये 90, आप इसे देखो, ये 90 बच्चा, ये 90, ये हमारा 30, ठीक है, 120, दिस विल बी 60, दिस विल बी 60। अब देख लो, 60 प्लस 90 150, ये कितना बच रहा है? 30। ये कितना बच रहा है? 30। हो गया आंसर, हो गया आंसर। क्लियर है? ये आपका 30 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाएगा? 120 से आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज 60। अगेन इस ट्राइंगल के लिए आप देख लो, ये 60 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा? 150, 190 से आप माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो ऐसे कुछ एंगल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। Which one of the following diagrams show the correct path of the light emerges? देखो लाइट 42 डिग्री से ज्यादा आ रही है, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन 60 डिग्री पे ही होगा। लेकिन 60 डिग्री पे जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पर आप देखोगे लाइट कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, यहां नॉर्मल डाल दो, इट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। कौन सा डायग्राम बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। डेंसर से रेयर जा रहा है लाइट, लाइट यहां पे आ जाएगी 60 डिग्री पर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते चलो। सिंपल है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल एट विच द लाइट रेज
द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स और पासेस अलोंग द इंटरफेस या द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इन चीजों पर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है बच्चा। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, याद रखना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और किस चीज पे? कलर ऑफ लाइट, जिसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं, कलर ऑफ लाइट, आपने बुक में पढ़ा होगा, कलर ऑफ लाइट। इन चीजों पे क्रिटिकल एंगल हमारा डिपेंड कर रहा होगा, डिफाइन कर देना आप। यहां पर देखो बच्चा, आपको एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, मैंने कहा है शुरू में, ये क्वेश्चंस इस तरह के जो भी हैं आने वाले हैं, भले ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाए, ट्रायंगल चेंज हो जाए, बट क्वेश्चंस आएंगे। सबका कॉन्सेप्ट वही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा, ध्यान दो। ओके वेट अ सेकंड, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो लाइट इंसिडेंट है, मेरी बात समझना, तो मैं यहां पर ले लेता हूं ताकि क्लियर हो। चलो लाइट इंसिडेंट है, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये लाइट इंसिडेंट है, बहुत बढ़िया। लाइट जब आ रही है, जब लाइट आ रही है तो कहां जाएगी? रेयरर से डेंसर बेंड करेगी, बट ये 90 डिग्री पे आ रही है तो कहीं बेंड नहीं करेगी, कहीं बेंड नहीं करेगी। एग्जैक्टली यहां पर आपको 90 डिग्री पे मैं दिखा देता हूं, थोड़ा इधर आ जाएगी लाइट, वो बेंड नहीं करेगी। आप ड्राइंग पे बनाना कॉपी पे तो आपको बेंड नहीं करेगी, वो 90 डिग्री पे सीधा आएगी। अब ये लाइट सीधा आ रही है ना, मेरी बात समझो, ये लाइट सीधा आ रही है तो आपको ये तो पता होना चाहिए बच्चा कि ये एंगल कितना है। ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इफ इट इज 19, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 60, 150, दिस इज 30। क्लियर? 150, 30। अब ये कितना आ जाएगा? दिस इज 60। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहां पर 60 डिग्री पे ही वो बेंड करेगा, 60 डिग्री पे ही वापस जाएगा। ये 60 डिग्री पे ही वापस जाएगा, ये 60 डिग्री पे ही वापस जाएगा। जैसे ही जाएगा बच्चा, तो आप ये एंगल निकाल कर देखना। अब यहां पे नॉर्मल डालना है आपको, यहां पे नॉर्मल डालना है, नॉर्मल डाल के देखना है कि एंगल कितना हो रहा है। ये मोस्टली आपको वेट अ सेकंड, ये आपको 90 डिग्री कहलाएगा, ये आपको 90 डिग्री होगा, ये आपको 90 डिग्री होता है। लाइट ऐसे निकल जाएगी। देखा, मेरी बात समझ रहे मैंने क्या किया? आपको एंगल पता होते रहना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन 42 डिग्री तो वहां पर TIR करना है, रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्रैक्शन बाहर मत निकालना, वहां से रिफ्लेक्ट कर देना उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो आपको करना क्या है, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, वेट अ सेकंड। ओके, तो यहां पर करना क्या है, लाइट आ रही है, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, कितने एंगल पे होगी? क्योंकि ये 60 डिग्री था, कैसे था? आप इन तीनों एंगल से निकाल लोगे, तो ये भी 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी और वापस ये 90 डिग्री यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बनाओगे, 90 डिग्री आएगा, वो बाहर निकल जाएगी लाइट। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम आप ट्राई करना। प्रॉब्लम है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहना, मैं इस पर अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। द फॉलोइंग डायग्राम, यहां पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बच्चा, ट्राइंगल दे रखा है 60 30 का। आप ये देख लेना एग्जैक्टली इसमें कितना एंगल आ रहा है। अगर एंगल नहीं होगा तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको यहां पर देखना ये कितना एंगल आ रहा है, मैं करके बताता हूं पिछला वाला क्वेश्चन ही, ताकि आपको डाउट ना हो। मुझे लग रहा है शायद डाउट हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए आपको मैं बना के दिखाता हूं। ये लाइट आ रही है, ये तो पता है कि 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, 60 पे जाएगी बच्चा, ये हमारा ऑलरेडी 60 है, ये ऑलरेडी 60 है, ठीक है। इफ इट इज 60 इट विल बी 30, ओके 90, तो ये 90 कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा मैंने, 90 पे वापस जाएगा, बिल्कुल 90 पर सीधा निकल जाता है, वहां पर रिफ्लेक्शन आपको रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल सही कहा मैंने। तो आप देख लेना एक बार, इस क्वेश्चन में वैसा ही कुछ है। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है बच्चा, 90 पे आ रही है, बिल्कुल सीधा जाएगी ये लाइट, 90 पे नो रिफ्लेक्शन। अब आपको यहां पर ना एक नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बना के देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है। देखो ये 90 है, ये 30 है, 120, ये कितना हो गया 60, ये 30। अब यहां पर रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है? टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों होगा बच्चा? टुवर्ड्स नॉर्मल, इमर्जेंट से टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों जाएगा? डेंसर से रेयरर। 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, 42 डिग्री से कम है, टुवर्ड्स नॉर्मल ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े,
आपको कर्व बनाना है, वेरिएशन, जहां पर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का कर्व, देखो बहुत सिंपल सा कर्व है, कर्व कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे डेविएशन कम होगा, और इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, फिर से डेविएशन आपका बढ़ने लगेगा। ऐसा ही कर्व आपको एग्जाम बुक में है, देख लेना। दो मिरर को अगर, दो प्रिज्म को अगर आपस में आप रख दो तो क्या होगा, क्या होगा, वहां पर ओरिजिनल पाथ बनाना है, यहां पे लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस तरह कोई डायग्राम है, बुक में देख लेना। मतलब आपका जो रिफ्रैक्शन हुआ वापस वैसे ही हो गया, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ है, डिस्पर्जन नहीं देखने को मिला है। रिफ्रैक्शन की वजह से कैसा एक्ट करेगा वो सिस्टम, कैसा लगेगा, एज अ स्लैब एक्ट करेगा, एज अ स्लैब लगेगा, सिस्टम विल लुक एज अ स्लैब, नॉट एज अ प्रिज्म। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉपी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द, सेम वही क्वेश्चन से बच्चा, कॉपी करना है पाथ को, आप एंगल ले जाओ नीचे, एंगल ले जाओगे नीचे, चूंकि 90 डिग्री पे आ रहा है बिल्कुल सीधा जाएगा। अब यहां पर आएगा तो आपको ये एंगल देखना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आप देख लो 90 60 से निकाल लोगे, फिर उसी हिसाब से देखना कितना आ रहा है, फिर आपको रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा, और फिर लाइट किधर निकल रही है। मेरी बात समझना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी पॉइंट पर 42 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना, अदरवाइज आपको रिफ्रैक्शन कर देना होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर लाइट आई और ये हमारा जो एंगल है ये 30 डिग्री रहा, तो यहां तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कहां, अब टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये 40 डिग्री से ज्यादा हो गया, लाइट आई, अगर ये 45 या 60 हो जाता है या 30 हो जाता है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको ये चीजें देखनी होंगी, बहुत सिंपल है। अगर एंगल का आपको पता होना चाहिए एंगल कैसे निकालते हैं ट्रायंगल के अंदर, मैं करके फिर से बता देता हूं। ये 90 है बच्चा, ये 60 है, 150, ये कितना हो जाएगा 30, पर टोटल तो 90 होता है, तो ये हमारा 60 बनेगा। 60 पर ही वापस जाएगा बच्चा, ये 60 पे वापस जाएगा, नॉर्मल बनाकर देखो कितना हो रहा है, ये 30 है, फिर ये 30 है, 6 90, ये 90 पे जाएगा, तो लाइट वापस ऐसे ही चली जाएगी, बिना, नॉर्मल हमारा वैसे ही रहेगा, एग्जैक्टली नॉर्मल है जो ये मैंने बनाया है ना, ये नॉर्मल ही है हमारा, ये नॉर्मल ही चला जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ आपको यहां पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। टीआईआर का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। अब आते हैं लेंस में, लेंस से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्रॉम द डायग्राम हमें पता नहीं है कौन सा लेंस है, यहां दे रखा है, यहां पर कौन सा लेंस दे रखा है बच्चा, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कुछ इस तरह का लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ किधर मानते हैं, फोकल लेंथ हम पॉजिटिव मानते हैं, इस तरफ का। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, अच्छा लेंस में अगर इमेज इस तरफ बन रहा है दैट इज रियल इमेज, अगर इमेज इस तरफ बनता है तो हम ये मान के चलते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर है ना, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो यहां पर कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है, बहुत करीब रखा है, उस केस में एक तो हमारा फोकस से पास करेगा, दूसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो बिल्कुल पास कर जाएगा, तो वो कहां जाएगा, पीछे कहीं जाकर मिलेगा और इमेज बनाएगा। इस तरफ इमेज बनाएगा, वो हमेशा जितना करीब लेके जाओगे तो इमेज पीछे बनेगा, और जब इमेज पीछे बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज कहते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 40 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है पावर के साथ, 1/p। शर्त क्या है कि फोकल लेंथ को मीटर में रखना है, या पावर का निकालोगे तो 1/f। शर्त क्या है, मीटर में रखना है आपको। यहां पर सेंटीमीटर में दे रखा है किसका, फोकल लेंथ। कौन सा मिरर है, कॉन्केव लेंस। देखो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ मानते हैं ना, वो इस तरफ मानते हैं, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव मानते हैं, इस तरफ हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पे क्या दे रखा है बच्चा, फोकल लेंथ दे रखा है -40 सेंटीमीटर एंड दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। पावर निकालना है, पावर निकालना है आपको। ओके पावर निकालना है, डिवाइड कर देना, पावर इज इक्वल टू 1/0.4 दैट इज 10/4 माइनस में, और यहां पर आपको आता है ओके 2.5 माइनस 2.5 डी। डाप्टर इज द यूनिट ऑफ माइनस। माइनस में क्यों आ रहा है पावर, चूंकि कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ हम माइनस लेकर चलते हैं, माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, गिवन क्या क्या है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस होगा 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम ये प्लस मानते हैं इधर, और इधर नेगेटिव होता है आपको। डिस्टेंस कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। यहां पर लेंस का डिस्टेंस दे रखा है, हमें क्या लिखने बोला है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। देखो स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी कि नहीं, वो हमेशा इमेज की डिस्टेंस होगी, वी दे रखा है, और वो कहां है, 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे। हाउ फार, ओके, अब यहां पर ये भी क्या बोला है, इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। अब फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस दे रखा है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन एन रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज चाहिए उसे, रियल इमेज कहां बनता है, पीछे बनता है, तो इमेज हमारा कैसा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कुछ नहीं करना है, ये पॉजिटिव, आपकी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। आप देख लेना, आप करके देख लो, आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर, समझ में आ रही बातें। रियल इमेज चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव हम मान के चलते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट जिसे 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस में रखा गया। अब यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है, अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ओके 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज डिस्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, यहां पर v निकालना है। सेम फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। नहीं आ रहा है आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर प्रॉब्लम आता है तो बोलो, मैं आपको समझाता हूं कैसे सॉल्व करना है। एक इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, फिर से बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको ना लेंस बताना है, इरेक्ट बन रहा है, मैग्निफाइड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल कहां बनता है, इस तरफ है, इस तरफ। वर्चुअल हमेशा इस तरफ लेंस बनता है, इधर रियल बनता है। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, नाम से क्लियर है, कॉन्वेक्स ये वाला लेंस। वर्चुअल बन रहा है, ओके, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, मैग्निफाइड बन रहा है, ये बनेगा। अगर, अच्छा, अब आपको क्या कहना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द अबव स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कब बनता है, एक ही केस है, एक ही केस है बच्चा, वो कहां है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे तो आपका इमेज कैसा बनेगा, ओके, तब आपका इमेज बनेगा यहां पर पीछे ले जाकर मैग्नीफाइड इमेज, मिला दो इससे, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, एक ही केस है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इसे इजी से क्वेश्चन जो हमने करवा रखे हैं। फोकल लेंथ निकालना है, लेंस में आपको दे रखा है डिस्टेंस u दे रखा है, डिस्टेंस यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां पे। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज पहचानना जरूरी है। लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम इट, एंड डिस्टेंस 60 इन फ्रंट ऑफ इट। अब यही तो समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है। लेंस फॉर्म करता है इमेज एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर, इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, यहां पर, ठीक है, कहां, सामने में, इन फ्रंट ऑफ इट, माइनस में। विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन आपको ये आंसर्स देने हैं। फोकल लेंथ, उसके लिए निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ आपको, वही फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। पावर ऑफ लेंस निकालना है, वही फॉर्मूला p इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन कैसे होता है, निकलता है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने v/u बताया है, v/u मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आप निकाल देना। v आपको पता है, u पता है, v कितना है बच्चा, देख लो यहाँ पे, ये आपका v है, v माइनस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट ऑफ इट बोला है ना, ओके, फ्रंट में बन रहा है तो माइनस 60 सेंटीमीटर लेंगे, और u तो हमारा -15 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब यहां से आप देख लेना, वहां पे प्लस में आ जाएगा। द नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, हमेशा वो रियल बन रहा है, सामने में बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल, ओके, तो सॉरी वर्चुअल बन रहा है, सामने में बन रहा है ना, दैट इज वर्चुअल, सॉरी, सामने बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात है। इस तरफ बनता है तो वो हम रियल मानते हैं, इस तरफ बनेगा वो वर्चुअल मानेंगे लेंस के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम, देखो फिर से स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की बात आ गई, सेम रहेगा, कलर पर डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन कलर, कोई सी भी वेवलेंथ वाली लाइट हो डिपेंड नहीं करेगा, वैक्यूम में उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ग्लास में जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो आपका वेवलेंथ सोच लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, जिस तरह से आपका वेलोसिटी में होता है। तो जिसकी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पर। चलो ये ट्राई कर लेना आप, ठीक है। चलो आपका इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आपको देख लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर व्हाइट लाइट को प्रिज्म को पलट दिया है, तो जो हमारा विबग्योर बन रहा है वो भी पलट जाएगा, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट आप इस क्वेश्चन का जवाब देना। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, इन सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इससे नोट डाउन कर सकते हो, आपके पीवाईक्यूज में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, 2014-2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड भी, कि कौन सा वेवलेंथ की लाइट कहाँ यूज की जाती है, जैसे फोटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, फ्रैक्चर्स इन बोन्स में क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ किसका 1 से 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, ये बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का रिलेशन होता है, आप पुट करो वैल्यूज, आप पता कर लो, ठीक है, पता कर लो। क्वांटिटी दैट रिमेन्स सेम, क्या क्वांटिटी जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो क्या नहीं चेंज करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज व्हाइल लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने थे, इसी तरह के क्वेश्चंस एक और भी होंगे। वेवलेंथ निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, v इक्वल टू सी इंटू लेमडा, क्लियर है, c इक्वल टू v इंटू लेमडा, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया है, हमने सॉल्व नहीं किया बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप खुद भी सॉल्व करें, और आई वांट कि इनका आंसर्स आप, इनका आंसर्स और मैंने जो बताया उसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी देंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको कोई डाउट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम पर आए, वहां पर क्वेश्चंस पूछें, स्क्रीनशॉट डालें, क्वेश्चंस डालें, मैं उसका आंसर्स आपको वहीं पर दे दूंगा, कंप्लीट आंसर्स आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिस पर भी डाउट आ रहा है मैं उसके क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में कोशिश करूंगा वीडियोस की हेल्प से आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, हमारा मोटो था आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, क्वेश्चंस बताना, सॉल्यूशन तो आप खुद से भी देखकर कर लेंगे। अभी यहाँ पर लेक्चर नहीं करवा रहा हूं, तो मैं सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे, यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बेसिकली नए चैप्टर के साथ, जहां से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बहुत कुछ नया आने वाला है, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।